हंसपुरी महाराज की। आज के इस पावन पवित्र सत्संग में व्यासपीठ के ऊपर उपस्थित समस्त महापुरुषों एवं इस पांडाल में उपस्थित समस्त भक्तों और माता बहनों को इस दास की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। सत्संग दो शब्दों से बना है, सत और संग। सत्य का संग करना ही सत्संग कहलाता है। अब सत्य क्या चीज है? सत्य परमात्मा के नाम के अलावा कोई चीज सत्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो, आदि नाम गुप्त है जाने विरला कोई। वह गुप्त नाम की कोई परख जो ऐसे जो महापुरुष बैठे हैं इनके सानिध्य में जाएंगे तो ही उस गुप्त नाम का पता चलेगा। इसलिए ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाकर अपने स्वरूप की पहचान करनी है भाई, और गुरु महाराज के शरणों में जाकर अपने स्वरूप की पहचान करनी है। पर गुरु कहे ऐसा करेंगे तब हम, गुरु जैसा कहेंगे वैसा हमें करना पड़ेगा, तब जाके अपने स्वरूप की पहचान हो सकती है। गुरुजी हमारे भीतर से जो कचरा होता है उनको धीरे 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 निकालते हैं और अपने स्वरूप की पहचान करते हैं और अपने स्वरूप की पहचान करवाते हैं। एक गाड़ी थी तो उसका नौकर था, तो सेठ ने कहा कि भाई नौकर कि आप मेरे गाड़ी के कांच साफ कर दो। तो उस नौकर ने गाड़ी के कांच साफ कर दिए और फिर से उस सेठ ने देखा, अरे के नौकर अभी तूने बराबर गाड़ी के कांच साफ नहीं किए हैं, ठीक से साफ करने। फिर उस नौकर ने फिर से साफ किया। ऐसा करते करते 2-3 बार किया और 4थी बार भी उसको कहा, तो और 4थी बार उस नौकर ने कहा, जा रे सेठ जी मैं नहीं साफ करता हूं, मैंने इतना क्लीन और इतना साफ किया है फिर भी आपको दिखाई नहीं देता है। तो उसने कहा, अरे कि मैं सेठ हूं और तू मेरा नौकर है, मैं क्या हूं ऐसा कुछ भी, ऐसा आपको करना पड़ेगा, इसलिए साफ कर। अरे मैंने तो कांच बिल्कुल बढ़िया साफ किए हैं, लेकिन सेठ जी आपके चश्मों के ऊपर धूल जमी हुई है, उसको तू साफ कर दे। तो जैसे ही सेठ जी ने चश्मे निकाले और धूल जो जमी हुई थी उसको साफ किया और वापस पहना, तो उसको एकदम साफ देखने लगा और उसने कहा, अरे ये तो मेरे में ही भूल थी यार, मैं तो आपको लड़ के बढ़ रहा था, लेकिन ये तो मेरे में ही भूल थी। इसलिए हमारे अंदर जो कचरा है, काम क्रोध मोह शोक विषय वासना जितना भी कचरा है उतना आप निकाल दोगे तो ही हम परम धाम तक हम जा सकते हैं और परमात्मा को तो ही हम पहचान कर सकते हैं। और परमात्मा को पहचान करने के लिए और परमात्मा को मिलने के लिए जो कोई जाती है वह सुरता जाती है। मां के गर्भ में सुरता जब 9 महीने जब बच्चा होता है ना मां के गर्भ में, तो 9 महीने 9 दिन जब मां के गर्भ में होता है, जब नाड़ नहीं कटती है तब उस बच्चे की सुरता ब्रह्म के साथ में तार से तार मिली हुई होती है। जैसे ही वह बच्चा मां के गर्भ में से बाहर निकलता है और जैसे ही नाड़ कटती है और वह सुरता धीरे 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 वह नीचे उतर जाती है। इसलिए फिर वही सुरता अगर सदगुरु के शरण में गए और सदगुरु के शब्द के साथ में अगर मिलन करती है तो वही सुरता धीरे 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 वापस ऊपर सरती है और गगन मंडल में जाती है और गगन मंडल में जाकर वो नीचे वाला सारा दुख भूल जाती है। इसलिए वो सुरता कहती है कि अब तो मैं सारा दुख भूल गई रे, अब तो मैं सारा दुख भूल गई, मैंने राम रतन धन पायो वारे मारी है लीरे। जब वो उस सुरता को राम रतन धन मिल जाता है, इसलिए नीचे वाले सारे दुख है वो भूल जाती है और उस परमात्मा में लीन हो जाती है। और परमात्मा अखंड है, अविनाशी है, जन्मता नहीं मरता नहीं, ऐसा अखंड अविनाशी परमात्मा है और वही परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। इसलिए कहते हैं कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा भी शरीर, रर्रा सब में रम रहा है, ताको नाम कबीर है। उस परम तत्व को प्राप्त करना हो
तो ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाकर उस परमात्मा में मिल जाना है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की। एक सूचना है, एक नया वर्ष में बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन रखा गया है। तारीख 15/3/2024, तत् है पंचम, यानी ये अभी जो पत्रिका मिली है इसके 3 दिन बाद में ये बीजनी है, और हमें जो सत्संग राखी है वो पंचमनी है। तो अभी जो पत्रिका मु आलू पण कदाच जो कणाई पत्रिका नहीं मिले तो हरा भाई पधारजो, अतरु कहीं मु मारवाणी वीरा मालू। बोले सतगुरुदेव की जय हो जय।